गोहाना की राजनीति में इन दिनों एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। भाजपा के नेता लगातार मीडिया के सामने आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विवाद की शुरुआत शहीदों के सम्मान में प्रस्तावित पंचनंद द्वार के निर्माण को लेकर हुई। एक पक्ष का मानना है कि यह द्वार सरकारी स्कूल के पास बनाया जाना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर इसके निर्माण की पैरवी कर रहा है। लेकिन अब यह मामला केवल द्वार निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी और अंतर्कलह को भी उजागर करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच गोहाना के विधायक एवं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि राजू विरमानी अपने समर्थकों के साथ नगर परिषद परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए, जिससे पुराने शुद्धिकरण वाले घटनाक्रम की चर्चाएं फिर से ताजा हो गई। गोहाना हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन इस समय भाजपा के भीतर दो धड़ों के बीच हितों का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि नगर परिषद और विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन जिस तरह राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, उससे लगता है कि सभी नेता मौके का फायदा उठाकर अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पर अक्सर गुटबाजी का आरोप लगाने वाली भाजपा अब खुद सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले को किस तरह संभालता है और आने वाले दिनों में यह राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। गोहाना से जगत महान न्यूज के लिए रिपोर्ट। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। नगर परिषद में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जो भी काम करे तो हनुमान चालीसा में कि माँ गौरी के आशीर्वाद से हमें सिद्धि मिले। नगर परिषद मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और मैं चाहती हूँ कि नगर परिषद शहर के विकास के लिए जो भी काम करे उसमें हमें सफलता मिले। एक ईओ कैसे लेटर जारी कर सकता है एक प्रेसिडेंट के लिए कि यहाँ धार्मिक कार्य नहीं होगा, और धार्मिक कार्य उसमें लिखा गया कि सभी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। क्या प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में क्या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करा सकता? जब सनातन धर्म को मजबूत करने की बात होती है, हिंदू धर्म के विश्वास को मजबूत करने की बात करते हैं, होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता। नगर परिषद की चेयरपर्सन दिखाएगी, पर कुछ लोगों को पार्षद तो वहां मौजूद थे, पर कुछ जैसे हमारी मैडम है रजनी इंद्रजीत विरमानी जी, उनको पता नहीं किस बात का घमंड है। पता नहीं आए दिन नगर परिषद को एक नौटंकी का ड्रामा बना दिया गया। एक ये नगर परिषद नहीं, अब ये स्कूल, खेल का स्कूल लगने लगा। आए दिन नए नए प्रोपगेंडे रचते रहते हैं। पीछे आपने देखा था अभी शुद्धिकरण कराया गया नगर परिषद का, अब आपने देखा भी चालीसा कराई गई। ये क्या है? ये भगवान के नाम पर ढोंग रचने का काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आज कहा भाई हम हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, आपने देखा होगा, पत्रकारों को भी पता है, अपनी शिवालय मंदिर है पुरानी अनाज मंडी सब्जी मंडी में, कुछ दिन पहले ये इतने प्राचीन मंदिर को, जो अपना शिव है, जो हमारे भगवान जी है, उनको मंदिर में नोटिस पहुंचाया जाता है, तोड़ने की कही जाती है। वो एक जगह ये चालीसा रखने का पाठ कर रहे हैं। ये क्या है? लोगों की भावना को ठेस पहुंचा जा रहा है, लोगों की भावना से खेला जा रहा है। और इनका आज का काम नहीं है। ये जो हमारा मैडम है रजनी विरमानी जी और राजू विरमानी जी से, इनसे गोहाना परिचित है, परिपूर्ण ढंग से परिचित है। इन्होंने, आपने देखा भी, इनके ये जो खसिये लगाने की आदत है, ये जो वैर विरोध करने की आदत है, सारा शहर इस चीज से परिचित है। परसों नगरीय परिषद में मंत्री जी आए हुए थे, जो कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन करना था। मंत्री जी का हक है, क्योंकि उनका भी है, उसके मेंबर है, एमपी का भी है और एमएलए का भी है। तो मंत्री जी आए, सभी पार्षद भी गए, लेकिन चेयरमैन नहीं आई। मंत्री जी ने फोन किया चेयरमैन के पास, खुद मलिक साहब ने फोन करवाया था, लेकिन हाँ जी, चेयरमैन नहीं आई। इसलिए मंत्री जी ने फिर पार्षदों के हाथ और वाइस चेयरमैन से उनका वह झंडी हाथ में दे फहराई। और अब मंत्री आने के बाद वहाँ अमन करवाते हैं। क्या वह पवित्र होगी? 2 बार मंत्री आए हैं, दोनों बार अमन करवाया है। अमन तो तब होता है या तो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है 13वीं को कराया जाता है, या कोई बच्चा हो जाता है तो 10वें दिन अमन कराया जाता है, वो शुद्धपना होता है।